तो चलिए, आज की कहानी में आपका स्वागत है। देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी लकी ड्रॉ की टिकट मोटू और पतलू को एक ऐसे हवाई सफर पे ले जाती है जो मजेदार भी है और खतरनाक भी। तो सोचिए जरा क्या हो सकता है जब मोटू को उड़ते प्लेन में समोसे न मिलें। जी हाँ, कहानी शुरू होती है गोवा की एक फ्री ट्रिप से। मतलब मोटू पतलू को लकी ड्रॉ में 2 दिन 2 रात गोवा में रहने का मौका मिल गया, वो भी एकदम मुफ्त में। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब मोटू अपनी सबसे पसंदीदा चीज गर्मा गर्म समोसे मांग बैठता है। तो चलिए, अब देखते हैं कि कैसे मोटू की ये समोसे वाली जिद प्लेन में एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा कर देती है। एक ऐसी गलतफहमी जो पूरे स्टाफ के होश उड़ा देती है। तो सीन कुछ ऐसा है, एयर होस्टेस बड़े प्यार से पूछती है कि सर आप क्या लेंगे, और मोटू का जवाब, मुझे समोसा चाहिए, वो भी गर्मा गर्म। अब जब उसे पता चलता है कि प्लेन में समोसे तो हैं ही नहीं, तो बस मोटू का पारा चढ़ जाता है और वो सीधे सीधे धमकी दे डालता है कि अगर समोसा नहीं मिला तो ये एयरलाइंस ही बंद करवा देगा। और यहीं से मामला गड़बड़ा जाता है। मोटू की इस धमकी का असर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्लेन का स्टाफ उसे गलती से नजफगढ़ का राजा समझ बैठता है। अरे भाई, कोई बहुत ही पावरफुल आदमी। अब उन्हें लगने लगता है कि अगर राजा साहब नाराज हो गए तो उनकी नौकरी तो पक्का गई। अब इस एक गलतफहमी से देखिए क्या होता है। पूरे प्लेन में खलबली मच जाती है। स्टाफ भाग दौड़ करने लगता है। कंट्रोल रूम को फौरन एक अर्जेंट मैसेज भेजा जाता है कि कुछ भी करो, कहीं से भी लाओ, पर राजा साहब के लिए गर्मा गर्म समोसे चाहिए। और नतीजा, कुछ ही देर में समोसों से लबालब भरा एक पतीला मोटू के सामने हाजिर हो जाता है। अच्छा, तो जब एक तरफ ये समोसे वाला ड्रामा चल रहा था, कहानी में एक नया और कह सकते हैं काफी मजेदार मोड़ आता है। प्लेन में एक आतंकवादी भी है जो प्लेन को हाईजैक करने की फिराक में है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है कि उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो होता यह है कि एक आदमी अपनी सीट से खड़ा होता है और चिल्लाता है, मैंने ये प्लेन हाईजैक कर लिया है, मेरे पास बम का रिमोट है। लेकिन मोटू, अरे उस पे तो कोई असर ही नहीं। वो तो अपनी ही दुनिया में मगन है। चम्मच कांटा साइड में रख के पूरे पतीले से सीधे समोसे खाने में इतना डूबा हुआ है कि उसे आसपास क्या हो रहा है इसकी कोई खबर ही नहीं। और हद तो देखिए तब हो जाती है जब एयर होस्टेस भी उस आतंकवादी को सीरियसली लेने के बजाय उसे डांट कर बिठा देती है। वो कहती है, दिखाई नहीं दे रहा राजा साहब खा रहे हैं, चुपचाप बैठ जाइए। अब बेचारा आतंकवादी, वो तो बस यही सोचता रह जाता है कि भाई मुझे कोई सीरियसली ले क्यों नहीं रहा। लेकिन जैसे ही इस नकली आतंकवादी का सच सामने आता है ना, वैसे ही एक असली मुसीबत दरवाजे पर दस्तक दे देती है। एक ऐसी मुसीबत जो प्लेन में बैठे हर शख्स की सांसें अटका देती है। बहुत देर तक जब कोई उस पर ध्यान ही नहीं देता तो बेचारा आतंकवादी थकार कर खुद ही सारा सच उगल देता है। वो मान लेता है कि अरे ये बम भी नकली था और ये रिमोट भी, वो तो बस यूं ही सबको डराना चाहता था। लेकिन ठीक उसी पल एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है। प्लेन का पायलट ही बेहोश हो जाता है। तो अब जो खतरा अब तक नकली लग रहा था वो अचानक से एकदम असली बन जाता है। क्यों? क्योंकि अब इस प्लेन को उड़ाने वाला कोई नहीं है। और मजे की बात तो देखिए, पासा कैसे पलटता है। जो आदमी थोड़ी देर पहले सबको डरा रहा था, वो खुद ही सबसे ज्यादा डर जाता है। अब वही अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ। तो अब इस मुश्किल घड़ी में कौन सामने आएगा? अरे भाई, और कौन? मोटू और पतलू दोनों प्लेन को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेते हैं। लेकिन उनका तरीका आप कह सकते हैं कुछ हटके ही होता है। जैसे ही पतलू मोटू से कोई आइडिया मांगता है तो मोटू का वही पुराना मशहूर जवाब आता है, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती पतलू, तुम ही कुछ सोचो। तो जाहिर है सारी जिम्मेदारी एक बार फिर आ जाती है पतलू के ऊपर। पतलू को अचानक याद आता है कि अरे, उन्होंने एक बार डॉक्टर झटका का प्लेन भी तोड़ाया था। बस फिर क्या था, दोनों पहुंच जाते हैं कॉकपिट में और प्लेन उड़ाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। लेकिन उनकी ये कोशिश प्लेन को स्टेबल करने के बजाय और मुश्किल में डाल देती है। प्लेन कभी रॉकेट की तरह सीधा आसमान की तरफ भागता है तो कभी सीधे समंदर की ओर गोता लगा देता है। और आखिर में प्लेन के दोनों इंजन ही बंद हो जाते हैं। अब जब प्लेन में बैठे सब लोग अपनी उम्मीद खो चुके होते हैं, जब लगता है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक तभी होती है एक हीरो की एंट्री। और ये हीरो कौन है, ये तो हम सब जानते हैं। जी हाँ, इंस्पेक्टर चिंगम। अपनी धमाकेदार एंट्री के साथ वो वहां पहुंचते हैं और फौरन सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। अपनी सूझबूझ और हिम्मत से वो उस बेकाबू प्लेन को संभाल लेते हैं और सबकी जान बच जाती है।
और आखिर में इतनी बड़ी जानलेवा घटना के बाद भी क्या मोटू बदलता है? बिल्कुल नहीं। जब चिंगम सर उससे पूछते हैं कि भाई ये सब क्या हो रहा है, तो मोटू का जवाब सुनिए। खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती ना, इसलिए पेट भरने का बंदोबस्त कर रहे हैं। तो इससे एक बात तो एकदम साफ है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मोटू की पहली प्रायोरिटी तो भाई हमेशा खाना ही रहेगी।